दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो क्षेत्र में आज सुर्खियों पर रहेंगी, साथ ही जीएसटी को लेकर जो कमी की गई है उसका लाभ, कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है? देखिए, बड़ी बात है। अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो गुड सर्विस टैक्स लागू किया और उसके बाद लगातार उसमें समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करती गई। और जब सरकार ने सभी कुछ परिवर्तन कर लिया तो स्लैब तय हुए, जो कि पहले कभी 28% किसी वस्तु पर टैक्स लगता था जीएसटी का, तो जी। वह अब 18% हो गया। और एक या दो ही स्लैब पर अब केंद्र सरकार की टैक्स नीति रुक गई है। पहले जो कई तरह के टैक्स लगा करते थे, उन सारे टैक्सों को समावेशित करके जीएसटी बनाया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी खासकर इसे जीएसटी को लेकर गब्बर सिंह टैक्स कहकर प्रचारित करती आ रही है, परिभाषित करते आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी के बारे में बात करें तो मौजूदा जो त्योहारी माहौल है, जो वातावरण बना हुआ, तो उसमें जो सामानों का उठाव हुआ है, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, तो उससे साफ जाहिर है कि जीएसटी में टैक्स के स्लैब में बदलने, टैक्स के स्लैब को घटाने से, बदलने से काफी मतलब भारत देश की आम जनता को एक बड़ा फायदा हुआ है। इस कारण खरीदारी में बढ़ोतरी भी देखी गई है। अब जी। बात करेंगे मौसम को लेकर, खासकर कमलेश्वरी जी, तो लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से दुर्ग अगर संभाग के बारे में बात करें तो यहाँ सभी जिलों में मौजूदा जो जलाशय हैं वहां पानी लगभग ऊपर चल रहा है। खतरे के निशान तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश से तांदुला जलाशय का जो वेस्टियर है वह काफी भर गया है। 102% जल भराव बताया जा रहा है। और साथ ही अगर खरखरा के बारे में बात करें तो खरखरा में भी 100% से ऊपर पानी का भराव बताया जा रहा है। वहीं गोंदली जलाशय और खपरी जलाशय भी दोनों ही छलकने की स्थिति में है। हालांकि समय समय पर नहरों के माध्यम से जी। तांदुला के पानी को छोड़ा जा रहा है, लेकिन कैचमेंट एरिया ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि पानी का जो भराव है वह काफी ज्यादा है। और छुटपुट वर्षा की वजह से भी कैचमेंट एरिया, जो अन्य मैदानी भाग से जो पानी बहकर आते हैं, उसकी वजह से सभी जलाशयों में पानी लगातार पहुंच रहा है। और ऐसी स्थिति में शिवनाथ नदी में जो पानी छोड़ा गया है, लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और लगातार छोड़ने की स्थिति बनती भी दिख रही है। जो शिवनाथ का जो महमरा एनिकट है वह 5 फुट, और सामान्यतः जो उसकी स्थिति रहती है उससे 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि आसपास तटीय लोगों को चेतावनी दे दी गई है, एसडीआरएफ की टीम को, जो कि जिसने पिछले दिनों मॉकड्रिल किया था, वह भी निर्देशित कर दी गई टीम को कि वह चौकन्नी अवस्था में रहें, सजग रहें, ताकि कहीं भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति दिखती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू काम में तत्काल लग जाए। दूसरी जी। बड़ी बात है, दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के द्वारा दिए गए निर्देश के बारे में बात करेंगे। लगातार कानून व्यवस्था को चौक चौबंद करने के उद्देश्य से वह प्रयासरत हैं पूरी पुलिस टीम के साथ। और बताया जा रहा है कि जो कभी 500 से 600 निगरानी शुदा बदमाश हुआ करते थे, तो ऐसे अब लगभग इनकी संख्या बढ़ गई है। 800 के आसपास निगरानी शुदा बदमाशों की लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है, जिसमें लगभग 800 हिस्ट्री शीट, 800 आरोपियों के, अपराधियों के हिस्ट्री शीट बनाए जाएंगे, जो 3 या 3 से ज्यादा आपराधिक जिसमें अपराधों में सम्मिलित रहते हैं, उनकी हिस्ट्री शीट बनती है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि वह लगातार अगर अपराध से ही अपना अपराध ही कर रहे हैं, तो जी। उन्हें तुरंत तत्काल उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए जेल दरब किया जाए। और मौजूदा चूंकि त्योहार का सीजन है, ऐसे में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की आशंका बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल के द्वारा एक कड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें कि सभी निगरानी शुदा बदमाशों की हिस्ट्री शीट तैयार करके उन पर कड़ी नजर रखे जाने की बात कही जा रही है। जी। वहीं अब भिलाई इस्पात नगरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर आई लव मोहम्मद करके जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उसे निकाल दिया गया था प्रशासनिक हलकों और विभिन्न संगठनों के द्वारा। तो उसके जी। खिलाफ अब भिलाई नगर के करबला मैदान में, माफ कीजिएगा, भिलाई नगर के ईदगाह मैदान में आज जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शन बतौर सभी मुस्लिम समाज के जो अनुयायी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। और साथ ही जिम्मेदार अधिकारी को भी, जो कि यहाँ के तहसीलदार भी हो सकते हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप कर इस तरह की गई कार्रवाई, जो कि बैनर पोस्टर को हटाने और उसे गलत तरीके से लेने को लेकर कार्रवाई की जी। बात कही जाएगी। कमलेश्वरी जी।
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं काफ़ी कुछ राजनीति इसमें देखी जा रही है, लेकिन सुबोध जैसा कि आपने बताया कि सारे जलाशय भर चुके हैं, लेकिन कई बार गर्मी के दिनों में पानी की कमी भी देखी जाती है, तो क्या इस बार जलाशय पूरी आपूर्ति कर पाएँगे पानी की? बहुत अच्छा सवाल है कमलेश्वरी जी। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके उस स्तर पर देखा जाए तो पहले सामान्य जो है कि वह 5000 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी। इस वर्ष जो दर्ज की गई है वह 6300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो जो कमी बनी थी पानी की वह अब वो कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन अधिकता भी ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि गर्मी के दिनों में पानी की त्राही त्राही जरूर मचती है। जब भी अप्रैल मई के महीनों में तेज गर्मी पड़ती है तब पानी सूख जाते हैं, जलाशय पोखर सूख जाते हैं और काफी कुछ निर्भर शिवनाथ नदी या अन्य नदियों के पानी के सप्लाई पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बन पड़ी है उससे ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में पानी की कमी नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की कमी बनती है या फिर पानी की पूर्ण आपूर्ति हो जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी ने बताया कि ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी जगहों में पानी की आपूर्ति को पूरा कर लिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कई जगहों पर पानी की काफ़ी किल्लत देखी जाती है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि आगामी त्यौहार सीजन को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने काफ़ी कुछ तैयारियां करके रखी हैं। जो निगरानी शुदा बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनकी अभी से लिस्ट बना ली गई है। साथ ही उन पर नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार के समय में कोई भी आपराधिक घटनाएं ना हो और लोग सुरक्षित तरीके से अपना त्योहार मना सकें।